Hey दोस्तों, welcome to Trust with Law. We all made a trust with law sometime in our life, and that's why we're here. दोस्तों, आज तक हम लोग जनरली इस पे केसेस डिस्कस करते थे, लेकिन आज एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट भी डिस्कस करना बहुत जरूरी हो गया है, बिकॉज प्रोसीजर इज द हैंडमेडन ऑफ जस्टिस। और आजकल ई फाइलिंग दिल्ली में मैंडेटरी हो गई इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। इनफैक्ट एक जजमेंट थी दिल्ली हाई कोर्ट की। इट इज करण एस ठकरार वर्सेस द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एंड अदर्स। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट की इनफैक्ट चीफ जस्टिस वाली डिवीजन बेंच ने इट हैज बिकम मैंडेटरी फॉर ऑल pleadings, documents, interlocutory applications to be first e-filed, और उसके बाद आपको वो हार्ड कॉपी कोर्ट में सबमिट करनी पड़ेगी। तो बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है क्या से क्या किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हम शुरू करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा एक हैंड्स ऑन देकर कैसे एक इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन क्या होती है। कि जनरली जो लोग ज्यादा प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं कि बहुत लोगों के केसेस ऑलरेडी फाइल्ड हैं। लेट्स से आपने 2019, 20, 21, 22, 23 केसेस तक केसेस फाइल किए। इनफैक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 इट हैज बिकम मैंडेटरी। तो 1 अप्रैल से पहले आपने बहुत सारे केसेस फाइल किए होंगे। तो आपने फिजिकली फाइल किए होंगे। तो आपके ई फाइलिंग पोर्टल पे वो केसेस तो दिखते नहीं है। तो फिर आप अगर उसमें एप्लीकेशन फाइल करना है, केस रनिंग लेट से आपको ट्रांसफर की एप्लीकेशन, या वीवर करने की कॉस्ट, या ऑर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन, की आपको अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स चाहिए, या ऑर्डर 14 रूल 5 की एप्लीकेशन आपको इश्यूज अमेंड कराने हैं, या ऑर्डर 1 रूल 10 की एप्लीकेशन आपको इंप्लीड करना है पार्टीज को। तो ये सब पहले आपको ई फाइल करना पड़ेगा, और ये इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन से होगा। तो चलिए दोस्तों, एक हम शुरू करते हैं, बट इसमें मैं प्रिज्यूम करूंगा कि आपने अपनी आईडी बना रखी होगी और वो आईडी एक्टिव होगी। मैं एक नई वीडियो बना दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे आपको आईडी बनाने वाली भी चीजें आ जाएंगी। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप सर्च करेंगे ई फाइलिंग, लेट से मैं गूगल सर्च करता हूँ ई फाइलिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिल्ली, तो आप यहाँ आएंगे। अब लेट्स क्लिक दिस, और ये कहाँ ले जा रहा है? ये कम हियर। आप यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट कीजिए, दिल्ली। अपना आप यहाँ पे यूजर नेम विच कैन बी योर बार कोड, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड आप डालेंगे, और यहाँ पे आप कैप्चा डालेंगे एंड लॉग इन। तो आप जब लॉग इन करेंगे तो इट विल तुरंत लॉग इन नहीं होगा। इट विल से कि यू आर लॉग्ड इन फ्रॉम सम अदर डिवाइस, लॉग इन टू लॉग आउट फ्रॉम अदर डिवाइसेस। और जब आप वो कर लेंगे इनफैक्ट विद द सेम पासवर्ड, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, आपको पोर्टल खुल जाएगा। तो जब आपका पोर्टल खुलेगा, तो जैसे मेरे केस में इनफैक्ट मैंने 2 इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन फाइल की, तो उसके चक्कर में मुझे बहुत चीजें झेलनी पड़ी। नाउ आई एम क्लियर। तो मैं सोचा कि जिन समस्याओं से मैं गुजरा और बाकी बहुत लोग जूझ रहे हैं, तो इसलिए मैं एक वीडियो बनाना कर देता हूँ। तो दोस्तों लेट स्टार्ट, मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। तो सपोज मुझे एक केस में, जो कि केस इस मेरे ऑनलाइन पोर्टल पे नहीं है, उसको पहले मैं ऐड करूंगा इसमें, और उसमें एक एप्लीकेशन में फाइल करूंगा। तो एक मैं पोर्टफोलियो से सर्च केस पे जाता हूँ। अगर सर्च केस में जाऊंगा, गो टू होम पे, चलिए अब लॉग इन करके आपको मैं दिखाई देता हूँ। दिल्ली, आई प्रेफर लॉग इन थ्रू माई मोबाइल नंबर, ठीक है। और नाउ एंटर द कैप्चा, M9P7F, and we go now. It says user already logged in. Please click here to log out from other devices. कोई बात नहीं, in fact you entered the same password. चलिए, अब एक नया केस इसमें ऐड करते हैं, जो मैंने पहले, जो 2023 का केस है। ऑब्वियसली इट्स नॉट ऑन दिस पोर्टल। आप पोर्टफोलियो में गए, ये ध्यान रखिएगा। पोर्टफोलियो पे क्लिक किया और उस पर सर्च केसेस, अब यहाँ पे सीएनआर नंबर से सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जैसे मैंने एक सीएनआर नंबर यहाँ पे, ये इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया एंड सर्च। अब यहाँ पे ऐड केस का ऑप्शन आता है, आपने इसको ऐड कर दिया। ये केस एडेड सक्सेसफुली। अब
हमें आप इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन फाइल करनी है। तो मैं एप्लीकेशन में गया, इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन फाइलिंग में गया। अब मैं यहाँ पर सर्च करूंगा, तो ये मेरा केस आ रहा है जो मैंने अभी ऐड किया था। अब इस केस में आपको पहले क्लाइंट इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी पड़ेगी। तो मैं सपोज क्लाइंट इन्फॉर्मेशन अपडेट करता हूँ। तो आई एम फॉर द, नॉट फॉर दिस, आई एम फॉर द अदर पार्टी। तो मैं यहाँ गया और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अपना मोबाइल नंबर देना होगा कोई एक आप देंगे, तो सपोज मैंने अपना मोबाइल नंबर इसमें डाल दिया। ठीक है। नाउ वी कम टू, इसको सबमिट करते हैं। लिटिगेंट एडेड सक्सेसफुली, और ये क्रॉस कर दिया हमने। ठीक है, इसको किया। एप्लीकेशन टाइप, अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं कंफ्यूजन लोगों को ये होता है। वेरी स्मॉल लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन आर गिवन हियर। तो लेट्स से यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे वो फर्क नहीं पड़ता है। तो एक जैसे आपने यहाँ पे टेकिंग केस ऑन बोर्ड कर दिया, कुछ भी, मे बी जो भी आपके नियरेस्ट मैचिंग हो। तो अगर आप देखेंगे बेटर पर्टिकुलर्स ग्रांटिंग लीव टू डिलीवर, ऑर्डर फॉर इंस्पेक्शन, ऑर्डर फॉर फ्रेमिंग ऑफ एडिशनल इश्यूज, विड्रॉल ऑफ सूट विथ लिबर्टी टू फाइल अ फ्रेश, कई सारी चीजें दी हुई हैं। बट इट्स नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। तो सपोज आप कोई भी जो आपको नियरेस्ट लगे, जैसे अगर मैं ऑर्डर 1 रूल 10 की एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, ऑर्डर 7 रूल 11 की। तो मैं सपोज ये लेता हूँ टेकिंग केस ऑन बोर्ड, इट इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। प्रियम्बल आप छोड़ दीजिए, पैराग्राफ 1 में जो आपके एप्लीकेशन होंगे इसके बारे में आप डिटेल में बता मतलब आप बता दीजिए कि आपका एप्लीकेशन क्या है। तो जैसे मैं सपोज एक एप्लीकेशन फाइल करना चाहता हूँ जो कि जिसमें मैं एप्लीकेशन फॉर, इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ सेवरल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग, सो इट हैज सेवरल एप्लीकेशन। आप लिख दीजिएगा कुछ भी, और जैसे मेरे मेरे एप्लीकेशन में ऑर्डर 1 रूल 10 की एप्लीकेशन है, फिर ऑर्डर 6 रूल 17 की है, ऑर्डर 14 रूल 5 की है। और एक मतलब इन सबको मैंने कंपाइल करके एक ही एप्लीकेशन बना दी है। तो इनको अब मुझे फाइल करना है, प्रेयर कोड फी 1.25। तो ठीक है, अब इसके बाद सबमिट करते हैं। अब जैसे ही मैंने सबमिट किया, तो ये एप्लीकेशन एडिट सक्सेसफुली। बट डोंट बी, आप इसमें अभी तक बहुत चीजें नहीं हुई। इनफैक्ट पहले आपको जाएंगे, आपको फी पे करनी है। तो आप पे फी में जाएंगे। दिस इज जो अभी मैंने ऐड किया, इसको आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पर, अच्छा चूंकि मैंने ऑलरेडी कल पिक कर रखा था, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का एक ऑलरेडी इंटरलॉकेटरी एप्लीकेशन फाइल कर रखा है। तो इसलिए मेरे वॉलेट में बैलेंस दिखा रहा है। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट जज के लिए आपने नहीं किया हो, तो पहले आपको वॉलेट रिचार्ज करना होगा। एंड इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मतलब इस्टेब्लिशमेंट। जैसे एक वॉलेट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के लिए होगा, एक वॉलेट आपका सिविल जज के लिए होगा, एक वॉलेट आपका मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के लिए होंगे। और सबके लिए मिनिमम 50 रुपए से ही रिचार्ज होगा आपका। तो चूंकि मेरा ऑलरेडी वॉलेट रिचार्ज है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 30,000 के लिए, तो आप ये कह सकते हैं कि इट्स अ वेरी कॉस्टली प्रोसीजर, क्योंकि आपके अगर अलग अलग कोर्ट्स में केस है तो आपके हर डिवीजन, हर कोर्ट के लिए अलग अलग वॉलेट रिचार्ज करना होगा। बट गोइंग अहेड, तो सपोज आप मैंने पे किया, तो अब सपोज मैं पे पे क्लिक करूंगा। इट विल, डू यू वांट टू पे फॉर दिस एप्लीकेशन, यस। तो द पेमेंट डन सक्सेसफुली, तो दिस पेमेंट इज डन। अब आप ऑथेंटिकेशन में जाइए और इसमें आप इसको सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, आई हैव व्यूड द एप्लीकेशन एंड विश टू सबमिट, और यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। आपको एक ओटीपी आएगा। दिस ओटीपी अब मुझे अब देखने के लिए 1 मिनट, मैं इसको आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ डाल सकते, विच इज माई मोबाइल नंबर, गेट ओटीपी। 1 सेकेंड, आई क्लिक ऑन दिस। ओटीपी इस पे आ चुका है। एंड देन वी नीड टू वेरीफाई ओटीपी। जस्ट 1 सेकेंड, मैं ये वीडियो पॉज करता हूँ और
तो अब ऑथेंटिकेशन भी हो गया। तो दोस्तों एक बार आपको ऑथेंटिकेशन हो गया, तो अब इसके बाद अब क्या करना है? तो आप अब इसके बाद रीडिंग्स में जा सकते हैं। आप रीडिंग्स में गए, और अब आपको फाइल ऐड करनी है। तो इसमें आप पहले केस पे अपना केस जो है आपका, उस केस को तो लाइए। तो आपने सपोज एक केस लाया। हाँ, ये केस है, वेरी गुड। मैं इस क्लाइंट के लिए हूँ। आप फाइल नेम अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे सपोज मैं अपने फाइल नेम में मैंने ये फाइल रखा है, क्योंकि कभी कभार फाइल नेम में आपको अगर स्पेशल कैरेक्टर होंगे तो वो हो सकता है, उसके लिए दिक्कत है। आप वैसे नेम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आप ABC कुछ भी नाम लिख दीजिए। आई सजेस्ट कि नेम आपका इंफॉर्मेटिव हो, लेकिन सपोज आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब आप इसको ऐड कर दीजिए। आप इसको ऐड करेंगे। इट विल टेक अ बट टाइम, क्योंकि अच्छा 20 MB से छोटी फाइल होनी चाहिए। मेरी फाइल 10 MB की है, देखिए अभी ऐड हो गया। एंड देन यू सबमिट। आप अब सबमिट कर सकते हैं। द एडिशन सक्सेसफुल, आपकी ये फाइल अब सबमिट होगी। बट अभी आप थोड़ा सा मतलब आप ऐसे, एक मिनट, आप जाइए, अब एक बार आप वहां जाइए। अब आप ड्राफ्ट प्लीडिंग्स में जाइए। देखिए आपकी सब सारी प्रोसेस पूरी हो चुकी है, जहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। इसके लिए मैं सारे प्रोसेस पूरी नहीं किए, तो सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अब जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा, तो यहाँ बोले नॉट सेलेक्टेड GRN, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप हमने ऑलरेडी पेमेंट कर रखी है। आपने जैसे सबमिट कर दिया, देखिए यहाँ से चला जाएगा, और आप वेरीफाई कर सकते हैं। एक बार आप कंप्लीटेड प्लीडिंग्स में जाकर देखिए, आपको केस आ चुकी, वो जो आपने ऐड किया वो आ चुका होगा। जैसे अभी आपने ये डाला था कि आप आ चुका है, व्यू एप्लीकेशन कर सकते हैं, और व्यू स्टेटस। तो आपका अब ये जा चुका है। आपका एक, इसको आप जाकर उनसे कहलवा सकते हैं कि भाई आप वो कर दीजिए, मतलब इसके बाद आप रिस्पेक्टिव काउंटर पे जाकर आप बोल सकते हैं कि आप इसको कंज्यूम कर दीजिए। और इनफैक्ट जो मैंने क्लोज किया था उस विंडो पे ADL नंबर होता है। तो जब भी आप ई फाइल करते हैं तो उसका ADL नंबर होता है। तो अब ADL नंबर आप हमेशा नोट कर लीजिए, ताकि जब आप वो फिजिकल फाइल कोड में दे तो उसके ऊपर आप ADL नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग के साथ देंगे, तो फिर वो कोड वहां पे एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये हमारी रही वीडियो फॉर ई फाइलिंग, एक इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन। बाकी अगर कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इट्स माय, चूंकि मैं खुद IT बैकग्राउंड से हूँ, मैंने कंप्यूटर साइंस किया है IIT गुवाहाटी से। तो आई थॉट इट्स माय सर्विस टू दिस प्रोफेशन, कि मैं जितनी मदद कर सकता हूँ कुछ ऑनलाइन चीज़ों में, कोई ज़रूरत कोई दिक्कत, तो मैं उतनी मदद कर सकूँ। आप यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू कमेंट ऑन दिस चैनल, और मैंने मोबाइल नंबर इसमें लिखा ही था, आपको समझ ही गया होगा। माई ईमेल एड्रेस है shashank.rai02@gmail.com। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप बताइएगा। इनफैक्ट एक मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा कि कैसे आप लॉग इन कर सकते हैं। और एक सवाल ये है, जैसे कई लोगों ने मेरे से पूछा, ये मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, कि कई बार ऐसा होगा कि हो सकता है आपको, मतलब सपोज ट्रांसफर के लिए लगाना है, या ये कहीं कुछ, जैसे आपको एविडेंस ऑन एफिडेविट फाइल करनी है, तो वो सब इंटरलॉक्यूटरी से नहीं फाइल करके डॉक्यूमेंट से करेंगे। तो उसकी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा आपको समझाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। हैव गुड डे। और हाँ दोस्तों, ईद मुबारक।